अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे लिए दाऊद शो। क्योंकि उसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ जबरदस्त किस्म का जो है सिलसिला जारी है ऑक्शन का। बड़े बड़े खिलाड़ी बड़े बड़े प्राइजेस में जो है बिक रहे हैं, लगातार जो है खिलाड़ी बड़ी बड़ी अमाउंट ग्रैब कर रहे हैं। इतनी अमाउंट मिल रही है कि साथ साथ वो उनके बोर्ड्स के भी जो है मुंह खुले के खुले रह रहे हैं। इसीलिए जो है वो कहते हैं कि ये आईपीएल जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, क्योंकि जब भी जो है इसका ऑक्शन होता है तो तमाम खिलाड़ी आप देखेंगे ट्विटर पर एक्टिव दिखाई देते हैं। ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि बोर्ड्स भी जो है इस पर ट्विटर पर एक्टिव हुए होते हैं। रिजवान ने आपको याद होगा कि आईपीएल के हवाले से कहा था कि पीएसएल जो है वो ज्यादा बड़ा ब्रांड बन गया, क्योंकि वहां जो बैठे हुए होते हैं वो ये हमें बताते हैं कि हमें जो है पीएसएल खेलने में बड़ा मजा आता है और ये वो। लेकिन रिसेंटली जिस तरह की डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जब ये ऑक्शन होता है तो भाई खिलाड़ी बोर्ड्स तक खुश हो जाते हैं। दाऊद साहब देखिए, अगर आज आप आईपीएल के ऑक्शन की बात करें, बड़े बड़ी हैवी अमाउंट्स मिली हैं जो अनकैप्ड प्लेयर्स थे। इसके अलावा ओवरसीज की बात करें, स्टोक्स, सैम कुरन, कैमरन ग्रीन, नेवरेस पूरन, लोकल प्लेयर्स की बात करें, मयंक अग्रवाल हो गए, शिवम मावी हो गए, मुकेश हो गए, अनकैप्ड प्लेयर हैं जो बड़ी हैवी अमाउंट इन्होंने उठाई हैं। करोड़ों रुपए की इनके ऊपर बारिशें हुई हैं। अली साहब, आईपीएल का ऑक्शन तो अपने आप से जारी और सारी है। लेकिन देखो, ये बात है कि जब भी आईपीएल का ऑक्शन होता है डिबेट सी शुरू हो जाती है। हर जगह ये बात शुरू हो जाती है कि आईपीएल का जितना पैसा है बाकी लीग से अगर आप कंपैरिजन करेंगे, चाहे वो बड़ी लीगों में भी अगर आप बात करें, बीपीएल, सीपीएल, पीएसएल, आईपीएल, कोई भी मतलब आप लीग की बात, आईपीएल के अलावा कोई भी लीग की अगर आप बात करें, वो इतना पैसा आ जाता है कि इवन सारी लीग्स कंबाइंड मिलकर भी आईपीएल में कंपटीशन नहीं कर सकती। और इसकी वजूहत है, रीजंस हैं। पहली तो वजह यह कि आईपीएल पहला ब्रांड था, फिर इंडियन व्यूवरशिप, फिर इतना ज्यादा पैसा, मार्केट बहुत बड़ी है। ये एक सबसे बड़ी वजह है कि आईपीएल को सबसे बड़ी लीग बनाती है। बेन स्टोक्स जितने में बिके हैं और चेन्नई ने इनको ले लिया। हेडलाइंस बन रही हैं, प्रीति जिंटा बड़ी खुश हैं कि मैंने सैम कुरन को आईपीएल की तारीख का महंगा तरीन लड़का बना दिया आईपीएल की तारीख का। आपको पता है ये बोर्ड्स क्यों खुश होते हैं? वो इस वजह से खुश होते हैं कि आईपीएल का मुआहदा है तमाम बोर्ड्स के साथ कि जो भी खिलाड़ी को जो अमाउंट देंगे उस अमाउंट का जो 12% है वो बोर्ड को जाएगा। इसीलिए तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड अलग खुश हो जाता है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अलग खुश हो जाता है कि हमारे प्लेयर महंगे बिक रहे हैं। एट द एंड ये पैसे तो इधर ही आने, एट द एंड फायदा ही आ जा रहा है। तो देखो, अब जाहिर है आपको पता है कि लोग अब काफी बात करते हैं, ठीक है। और रिजवान ने कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, आपको पता है, वो जाहिर है उन्होंने ये बात की थी कि पीएसएल जो बड़ा ब्रांड आईपीएल से, तो जाहिर है फिर उस पर थोड़ा सा उनको कहा गया। भी लोगों, कुछ फैंस ने कहा, उन्होंने कहा था जी ओवरसीज खिलाड़ी है वो कहते हैं कि आईपीएल पीएसएल को प्रेफर करते हैं एज कंपेरिजन आईपीएल। लेकिन देखो, वो बात थोड़ी समझ से बाहर है, क्योंकि पीएसएल में, हाँ ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी फैंस है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो जाहिर है मैं ज्यादा एंजॉय करूंगा पीएसएल। लेकिन जो फैक्ट वाली बात है वो यही है कि हकीकत अगर आप देखोगे तो आईपीएल और पीएसएल को अगर आप रखोगे तो जाहिर है पीएसएल की तो उम्र भी कम है, पीएसएल में अभी उस समय से बड़े खिलाड़ी नहीं आ पा रहे। उसकी वजह है, ठीक है, रमीज को हम क्रिटिसाइज करते हैं, जो गलत बात है वो गलत बात है। लेकिन एक रमीज की बात ठीक थी कि वो आईपीएल को ऑक्शन की तरफ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन फ्रेंचाइज नहीं मान रही थी। क्यों? क्योंकि अभी आपकी जो पीएसएल में टीम है वो 10 से 12 करोड़ में बनती है, 10 से 12 पीकेआर में, पाकिस्तान के 12-13 करोड़ में बनती है। और रमीज चाहते थे कि 24 करोड़ तक अगर आप अपना जो आपकी जेब है, उस पर्स जो आपका, उसको अगर आप 24-25 करोड़ तक लेके जाते हो तो हम कहानी बना सकते हैं, ऑक्शन में आ जाएंगे हम। हाँ, और एक आध बड़ा खिलाड़ी भी आ जाएगा, लाइक रबाडा हो गए, कोई इस तरह के खिलाड़ी, डिकॉक हो गए, मैक्सवेल टाइप, आप शायद किसी एक आध खिलाड़ी को ट्रैक कर पाओगे इस तरीके से, क्योंकि आप तकरीबन इंडियन रुपीस पर अगर आप 3 करोड़ से ऊपर लगाओगे तब, पैसों के ऊपर जाओगे ना, आप पैसों के ऊपर जाओगे तो फिर तो आप आईपीएल के नजदीक भी नहीं जा सकते। जो रियलिटी है वो यही है कि जो आईपीएल, वो कहते हैं ना कि दुनिया का जब वो पैसा दिखता है तो सब बिकता है। वो आकाश चोपड़ा ने कहा था ना एक बार, वो बड़ा चल रहा था कि भाई अगर आप कोई भी लीग चांद पर भी करवा लो तो आप इतने पैसे नहीं कमा सकते। देखो, उसकी रियलिटी है, रियलिटी व्यूवरशिप है। हाँ। जब आईपीएल की व्यूवरशिप इतनी बड़ी है ना, तो उसी हिसाब से उसकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ही बड़ी है यार। जिस तरीके से हम तो सोच रहे थे, जो ऑन द सीरियस नोट में बताऊं, मैं खुद सोच रहा था पिछले साल जिस तरह आईपीएल में, मुझे लगा शायद लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, लेकिन जब राइट्स बिकते हैं तो आंखें खुली की खुली है। सही बात है। और देखिए, एडम जंपा भी अब बिक गए हैं, इनको जो है वो राजस्थान रॉयल्स ने लिया है 1.5 करोड़ में। देखो, बात अभी हकीकत यह है कि आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वाकई अब उस लेवल पे चलेगी कि लोग अब फुटबॉल की जो लीग्स हैं उनसे कंपैरिजन करते हैं, उनके ओनर आकर यहां पर टीमें खरीदो फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात फैक्ट वाली बात है कि आईपीएल उस लेवल पर जा चुका है कि ये, अब देखो ना, सैम कुरन, स्टोक्स, कैमरन ग्रीन, ये कैसे करोड़ों की बातें कर रहे हैं। इवन आपको याद होगा, आपके खिलाड़ियों ने ये बात की थी, शोएब अख्तर हो गए और बहुत सारे आपके खिलाड़ी हो गए, उन्होंने ये बातें की थी कि यार पाकिस्तानी प्लेयर्स को जाना चाहिए आईपीएल में। वहाब हो गए, आमिर हो गए, काफी बार कह चुके हैं। देखो, ये बात तो फैक्ट वाली बात है कि पाक प्लेयर्स मिस करते हैं कि होना चाहिए था उनको आईपीएल में, क्योंकि एक टाइम पर जब पाकिस्तानी प्लेयर्स गए थे तो उनकी प्रेफरेंस थी, अभी भी चल रहा था कि यार अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में जाने का मौका मिलता
तो यकीन तौर पर खरीद उनकी होती, लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी, अफसोस वाली बात है कि दोनों मुल्कों के रिलेशन ही ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा, ये पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। लेकिन अली साहब, इस बार आईपीएल के ऑप्शन में जो धूम मचाई है वो बाहर के खिलाड़ियों ने दिखाई है। स्पेशली इंग्लैंड की बात करें, बेन स्टोक्स हो गए, जैसे सैम करन हो गए, ऑस्ट्रेलिया की बात करें वो जबरदस्त नजर आ रहे हैं। इंडिया के लोकल प्लेयर्स इतना पैसा कमा रहे हैं। इवन अली, अगर आप देखो, ये मुकेश का मैंने नाम दिया है, ये शिवम मावी का नाम है, ये इतने करोड़ कमा रहे हैं। पीकेआर में ये 13-14 करोड़ बनते हैं, 14 करोड़। इतना हमारी बाकी लीगें जितनी भी हैं, हमारी भी हो गई, बाकी लीग्स हो गई, पीएसएल के अलावा बीपीएल, सीपीएल, कोई भी T10 यूए, कोई भी लीग ले लो, कोई भी, इतना पैसा वो अपने हाईएस्ट पेड खिलाड़ी को भी नहीं देते जितना इन्होंने अपने कुछ अनकैप प्लेयर्स को दिए गए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। जिस तरह ये पैसे बांट रहे हैं, लीगों से ना अली फायदा क्या होता है कि जो स्पेशली मुकेश टाइप प्लेयर हो गए, ये बड़े नीचे लेवल से आए हैं, जब इन तक पैसे पहुंचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो नीचे वाला अवाम है, जो भी फर्स्ट क्लास या क्लब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उनको बड़ी मोटिवेशन आती है, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, क्या अगर हमने अच्छा किया, हम अगर एक आईपीएल खेल गए, हम ब्रांड बन जाएंगे। सॉरी, हम पर पैसा आएगा, आपको शोहरत तो चलो मिलती है, वो तो साथ ही साथ है, लेकिन पैसा भी आएगा। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक प्लेयर को बड़ा मोटिवेट करता है कि मैं ऊपर लेवल पे जाकर अच्छी क्रिकेट खेल सकता हूं। और यही वजह है कि आज आप अगर देखो तो आपको बड़े बड़े नाम जो है वो नजर आ रहे हैं, और आपको इंडियन क्रिकेट में, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इवन इनकी, वहां पर भी आपको टैलेंट की भरमार नजर आ रही है। एक टाइम पर हम कहते थे कि इंडिया के पास बॉलर नहीं है, लेकिन आज अब अगर आप देखो तो आपको दर्जनों के हिसाब से यंग एनर्जेटिक फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं। अब अगर आप देखो इवन एक्सप्रेस बॉलर उमरान मलिक जैसे बॉलर आ गए हैं। अगर आप देखो तो मोहसिन है इनके पास, इसके अलावा कमलेश नागरगोटी है, इसके अलावा अगर आप देखो बहुत बॉलर हैं यार, आप लाइन है, चेतन शिकारी हैं, बहुत आपको ऐसे यंगस्टर्स में दम नजर आ रहा है, जो ऐसे बॉलर हैं जो आप कह सकते हो कि आगे बहुत, तो ऐसे बहुत सारे बॉलर्स हैं जो आपको अब इंडिया में नजर आ रहा है कि वो टीम इंडिया में भी रेडी टू प्ले हैं। और आप अगर टीम इंडिया में भी उनको डालोगे तो ऐसा नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल जाकर रेडी हैं। और अगर थोड़ा सा 1-2 आईपीएल और खेल जाए और सही उनकी ग्रूमिंग हो, और इतने बड़े बड़े स्टार्स आए हुए होते हैं दुनिया भर के, बड़े बड़े कोचेस, पॉन्टिंग से लेकर इंडिया के लोकल भी, गौतम हो गए, इरफान, चलो वो डग आउट में नहीं होते, लेकिन बाकी बहुत बड़े बड़े आपको ऐसे नाम नजर आ रहे होते हैं। अच्छा जी, आप जरा मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है, जैसे आज इस आईपीएल ऑक्शन में जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बिके हैं और उन्होंने आईपीएल की तारीख तोड़ दिया, देखो क्या हर आईपीएल एडिशन में यही होगा कि आप रिकॉर्ड टूट जाएंगे, नए से नए टूटेंगे, 100% रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि जिस तरह आगे आगे चल रहा है, डिजिटलाइजेशन का दौर बड़ा आ रहा है, इस वजह से आईपीएल को बहुत बड़ा जंप मिला है। जो मेन डिजिटलाइजेशन का दौर आया, मोबाइलों की वजह से आईपीएल जो है बहुत आगे गया है, कि जिस तरह लोगों ने जो है मोबाइलों पे बहुत हैवी व्यूअरशिप पे जो है देखना शुरू किया है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इतने यंग बच्चे को, आप उसे बच्चे ही कहेंगे, सैम करन, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है भाई, ये तो स्कूल में पढ़ रहा था अभी, पिछली दफा मुझे याद है इसकी छुट्टियां स्कूल की खत्म हो गई थी, तो इसको आईपीएल से जो वापस जाना पड़ा था। अगर ऐसा बंदा 18.50 करोड़ रुपए ले सकता है, तो ये फिर दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी इंस्पायरेशन। पाकिस्तानी तो 50 करोड़ है भाई ये। हाँ, 50 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, ऐसा इंस्पायरेशन फिर क्या होगा। अच्छा, आकाश है, काफी सारे अनकैप प्लेयर बिके हैं, वो 20 लाख के बिके हैं। इसके अलावा नबीलुल हक है अफगानिस्तान का, चलो हम कह रहे थे अफगानिस्तान के खिलाड़ी नहीं बिक रहे, तो फाइनली वो भी 50 लाख रुपए में लखनऊ ने खरीद लिए हैं। तो ऐसे कई सारे आपको खिलाड़ी नजर आ रहे हैं जो नजर आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप बात करें, जैसे काफी सारी स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, इधर से भी आते रहते हैं, लेकिन देखो ये फैक्ट वाली बात है, इसमें वो कोई वो वाली बात नहीं है। आईपीएल इसलिए भी बड़ा है, उसके बहुत रीजन है, जैसे जो भी हमने बताए हैं, डिफरेंट रीजन हैं। तो ये कोई इस बात में दोहराई नहीं है कि आईपीएल बहुत बड़ी लीग है। उसके इवन अगर आप देखो तो कोई और लीग उसकी सेकंड पे भी नहीं आती। और वजह यही है कि आईपीएल जो बड़ा प्लेयर है वो चाहता है वो आईपीएल खेलता है। स्टोक्स, बटलर, मैक्सवेल, वार्नर, मतलब रूट अनसोल्ड रह गए यार। बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जो अनसोल्ड रह गए, जिनको बाकी लीगें तरसती हैं खेलने के लिए। और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी, इंडियन प्लेयर्स तो हैं जो खाली आईपीएल खेलते हैं, लेकिन अब देखें तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैं जो ओवरसीज, जो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। वार्नर कोई और लीग खेलते हैं, सिर्फ यही खेलते हैं आईपीएल में। वही अगर आप देखो तो अब आपको मैक्सवेल कहीं भी नजर नहीं आते, चलो बिग बैश में नजर आ गए तो आगे, वरना नजर नहीं आते। यही अब आपको बेन स्टोक्स, और कोई लीग खेलते हैं नहीं, अब आईपीएल खेलेंगे। बटलर सिर्फ आईपीएल में दिखाई देंगे। तो अब इवन ओवरसीज प्लेयर भी यही करते, लाइक पहले एबी डिविलियर्स थे, सिर्फ आईपीएल ही खेलते थे। तो ओवरसीज भी जो बड़े नाम है वो अपने आप को सिर्फ बचा के रखते हैं कि अगर आपने हमें लीग क्रिकेट में देखना है तो सिर्फ आपने आईपीएल में आपको दिखेंगे। वहां पे देखो पैसा इतना ज्यादा है कि फिर उनको किसी दूसरी लीग की जरूरत नहीं। बाकी लीगें वो 10 साल भी खेल लेंगे, तो जो आईपीएल का उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं होगा, नहीं हो सकता। वो बाकी जितनी भी बीपीएल, सीपीएल, T10 जितनी भी खेल लें, यूएई की T10 लीगें, वो 10 साल भी खेल लेना और आईपीएल की एक आईपीएल खेल लें, तो पैसा फिर भी वो आईपीएल के बराबर नहीं बनेगा। नहीं बन सकता, फिर भी आधा पैसा बनेगा। अब इमेजिन कर रहे हैं ना हैरी ब्रूक को, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 32-35 करोड़ पीकेआर में बनता है, 35 करोड़ बनता है।
हैरी ब्रूक जितनी मर्जी, अब इवन हमारे पीएसएल में वो सिल्वर कैटेगरी में 25 लाख रुपए में, 25, इवन आपने उनको इतना नीचे रखा हुआ है अब, और वो बेहतरीन प्लेयर है। अब हैरी ब्रूक का एक खबर ये आ रही है कि वो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है न्यूजीलैंड के साथ, तो हैरी ब्रूक वहां होंगे तो वो पीएसएल नहीं खेलेंगे। फिर आपकी बांग्लादेश के साथ सीरीज है तो वो तब भी नहीं खेलेंगे। तो नुकसान ये हो जाता है कि फिर आपके वो जो प्लेयर है वो फिर क्रीम भी गई, फिर वो इधर उधर निकल जाते हैं जब उनको मौका ना मिले। कोई इंटरनेशनल सीरीज हो रही है, भैया आईपीएल हो रहा होता या आईपीएल खेल रहे होते हैं। आईपीएल के टाइम पे तो याद नहीं है कि जो बड़ा क्रिकेट ही नहीं छोड़ होती, देते हैं, बड़ा टूर आता छोड़ एक तो क्रिकेट होती नहीं और अगर हो भी तो वो छोड़ देते हैं, तो ये तो फैक्ट है ऑलरेडी। लेकिन बात ये कि अब हैरी ब्रूक टाइप प्लेयर हमारे पास शायद पीएसएल में भी ना दिखे, लेकिन अब आप देखें 25 लाख को आप कितनी बार करें तो ये 35 करोड़ बनेगा, पूरी जिंदगी उनकी गुजर जाएगी शायद, तब भी नहीं। हर साल वो इवन रिटायर्ड के बाद भी इतने पैसे लेते रहे ना, रिटायर्ड होने के बाद भी। तो अगर आप देखो ना तो ये 4 साल में कोई 1 करोड़ बनेगा। तो ये अगर 32 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 30, 60, 90, 120, तकरीबन 150, 150 साल में इनके पैसे पूरे होंगे। 150 साल तो इनकी उम्र ही नहीं होगी, इतनी कहां लीगे खेलेंगे ये। 150 साल तो बेचारे की उम्र ही नहीं होगी क्रिकेट खेलने की। तो ये 150 साल बार कोई और लीग खेल ले तो आईपीएल का पैसा पूरा होगा इनका। 150 बार कोई और लीग खेले तो जो इन्होंने एक बार आईपीएल में लिया है, तो जो इन्होंने एक बार आईपीएल में किया वो इन्हें 150 बार खेलना पड़ेगा। 150, मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया स्टैट से कि 150 बार इनको खेलना पड़ जाएगा। ये बाकियों में भी इंप्लीमेंट होता है, पूरा उन्होंने नहीं खेला पीएसएल। हम इंतजार में बैठे थे कि कराची किंग्स के पास विकेट कीपर चाहिए था, शायद वो आ जाए, फिर उनको मैथ्यू वेड को लेना पड़ा, लेकिन पूरन नहीं आए क्योंकि जाहिर है पूरन को भी 50-60 लाख रुपए से ऊपर देना नहीं ये दे रहे थे। और यही आईपीएल में वो पीकेआर में तकरीबन 35-36 करोड़ कमाते हैं आराम से। वही अगर आप बात करो तो उनको भी अगर आप कैलकुलेट करो तो उनको 70 बार लीग खेलनी पड़ेगी, 70 टाइम्स, अभी भी 70 साल, तो वो पैसा कमाएंगे 70 साल में। तो पैसों में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी भी बीपीएल को, सीपीएल को, किसी भी लीग को आईपीएल से। वो जब आईपीएल का ऑक्शन होता है, वो मिनी ऑक्शन हो, मेगा ऑक्शन हो, छोटा ऑक्शन हो, मिड का ऑक्शन हो, वो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन हाँ एक बात है कि जैसे अगर आप किसी बांग्लादेशी फैन से पूछोगे नहीं तो उसके लिए अपनी लीग ही प्रायोरिटी वाली है। क्यों? क्योंकि वो अपनी लीग को प्यार करता है, उसके लिए अपनी लीग इंपॉर्टेंट होगी, वो अपनी लीग से ही प्यार करेगा। उसी तरीके से अगर आप किसी और लीग की बात करोगे, पाकिस्तान फैन है तो उसके लिए अपनी लीग इंपॉर्टेंट है। तो ये कहानी जो है सामने आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।